Thank you. So for art integration in our subject, I will teach you some theory concepts, and these theory concepts should be converted by you in the form of infographics. आपको प्रिपेयर करना है infographics. Now what is infographics? Actually it's the information which is conveyed or presented in the form of ग्राफिक्स. और हम कोई हाथ वाला ग्राफिक्स नहीं यूज करेंगे, वी विल यूज कंप्यूटर ग्राफिक्स. ओके, सो इंफॉर्मेशन थियरी कंसेप्ट की मैं आपको सिखाऊंगा, एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए हम यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, विच इज almost available with all the students. And in Microsoft Excel there are different tools by which we can present the information, which I also informed you in the previous session, but today also I am sharing this with you. Okay, how can we present the information? Let's say here, for example, you will open a blank sheet. Are you able to see the Excel sheet on your screen? Yes, sir. Okay, तो there is one concept जिसका नाम है let's say fundamental accounting assumption. Okay, so let's say I am writing here. ठीक है, एक काम करता हूं, एक कंसेप्ट मैं आपको सिखाता हूं, फिर कैसे प्रेजेंट करना है लाइव आपको बताता हूं. ओके, सो यू शुड ऑल्सो हैव notebook ready with you so that you can write down these important terms. ये आपके टेक्स्ट बुक में है. हाँ, नाउ देखिए, फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अब उसमें से मैं आपको अभी सिखाऊंगा फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस. गोइंग कंसर्न, अक्रूअल एंड कंसिस्टेंसी, ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस है. नाउ व्हाट इज फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन? देखो, जो आपको लिखना है उसकी नोट्स भी मैं साथ में शेयर कर रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. सो यू शुड राइट दिस. देखो, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन, यू शुड ऑल्सो स्टार्ट मेकिंग नोट्स. तो which are fundamental accounting assumption? As the name suggests, accountancy is based on few pillars. These are structures or fundamentals, and this fundamental or the basic accounting assumption, accounting is done assuming few things, and these assumptions are called fundamental accounting assumptions. So why it is necessary? Because without fundamental accounting assumption, our accounting may not be the same. Okay, अब थोड़ा इसको easy करके मैं practically आपको बताऊंगा कि there is one accounting assumption which is called going concern. Now, first of all, today, right now, you are, let's say, attending the class. Suppose if somebody tells you that today is going to be the last day of your life. Okay, तो मुझे बताओ, क्या आप ये सेशन अटेंड करोगे या विल डू समथिंग एल्स? Will you live this day like a normal day or in a different way? If you know that tomorrow is going to be the last date, or today is going to be the last date of your life, can I say your approach, your mindset will be changed? Yes, it will be totally different. So in case of company also, going concern means said कि company जिंदा रहेगी काफी सालों तक. Going concern means said कि हम assume कर रहे हैं कि company next year बंद नहीं होने वाली है, एटलीस्ट कुछ साल तक चलेगी. ओके, बिकॉज बैलेंस शीट में फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने जमीन ली है 20 लाख में. ओके, आज उसकी कीमत है 1 करोड़, 20 लाख में ली थी, आज है 1 करोड़, बाकी बिजनेस में लॉस काफी है. तो बैलेंस शीट में
जब ये जमीन रिकॉर्ड करेंगे 20 लाख की ली थी, तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? हेलो, ठीक है, चलो मैं बताता हूं. व्हेन आई बाय एनी एसेट, माय अकाउंटिंग एंट्री विल बी लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ओके, अगर गुजरात में जमीन लेते हो तो लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ओके, उसकी तो एंट्री पास होती नहीं है, यू ऑलरेडी नो. बट कीपिंग दिस असाइड, 20 lakhs की जमीन ली है तो लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. तो ये लैंड एवरी ईयर बैलेंस शीट में 20 lakhs में दिखेगी, यस या नो? यस. बट सपोज क्यों? बिकॉज अकाउंटिंग इज डन एट हिस्टोरिकल कॉस्ट. इट मीन्स जो प्राइस पे किया है लैंड का, उसी भाव पे जमीन को बचाना बताना है. इट इज द रूल. वी कैन नॉट इंक्रीज द वैल्यू. ओके, मार्केट वैल्यू पे नहीं बताना है. लेकिन सपोज कंपनी अगर नेक्स्ट ईयर बंद होने वाली है, तो देयर इज वन रूल. अगर नेक्स्ट ईयर बिजनेस बंद होने वाला है, तो विच प्राइस इज मोर इंपॉर्टेंट, कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस? अगर कंपनी बंद होने वाली है तो विच प्राइस इज मोर इंपॉर्टेंट, मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस. तो कैन आई से इन दिस केस अकाउंटिंग का अजम्पशन चेंज हो गया? बिकॉज if company is going to shut down or if company is going to be closed next year, then assets and liabilities will not be written at original price. It will be written at market price. It means accounting का तरीका ही बदल जाएगा. तो हैंस जो भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं राइट नाउ, जो भी आपने सीखा है, जो भी जर्नल एंट्री सीखी है, इट इज बेस्ड ऑन गोइंग कंसर्न. सो गोइंग कंसर्न का मतलब ये है, खास आपको याद रखना है कि कंपनी हैज नो प्लान्स ऑफ वाइंडिंग अप. वाइंडिंग अप मींस क्लोजिंग डाउन इन द नियर फ्यूचर. यानी कंपनी नियर फ्यूचर में, यानी एटलीस्ट कम से कम 1-2 साल तक बंद नहीं होने वाली है. ओके, सो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस में ये नोट्स भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूं. And our first assumption is going concern. ये नोट्स भी मैं शेयर कर दूंगा इन द ग्रुप. So going concern means company has no plans of winding up in the near future. और दूसरा इसका assumption क्या है? The assumption is that company will continue to exist indefinitely. It means far into future. It means it will keep on going. कंपनी चलती रहेगी ऐसा हम मानते हैं. ओके, सो हम भी ऐसे ही जीते हैं. वी assume that we are not going to die tomorrow. If we are going to die tomorrow, then our approach would be different. So I hope this concept is very clear. थोड़ा थियरी है, जिसको नींद आती है तो you can take some break, but focus on the basic. बस इतना समझना है. तो इन्फोग्राफिक्स में गोइंग कंसर्न और उसके बारे में कोई एक लाइन भी लिखोगे आउट ऑफ दिस टू तो भी चलेगा. ओके, आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस कंसेप्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. नाउ अनदर थिंग which I can ask you, suppose as a human being, would you feel if you want to achieve success, then if you do things 1 or 2 times without repetition, then can you achieve success, or success requires repetition? What do you feel? Success requires repetition. Repetition. Okay, consistency is the key to success. So similarly, in case of company also, consistency says that okay, whatever accounting policies, accounting methods, we know that, for example, in case of depreciation, we have mainly 2 methods: straight line method and written down value method. You can adopt any one method, but every year you keep on changing the method, then will you be passing on the good message to the investors? No. ओके, तो जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है, जो भी अकाउंटिंग मेथड्स है जो हम यूज करते हैं, इट शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड. इट मींस इट शुड नॉट बी चेंज फ्रीक्वेंटली. सो देयर हैज टू बी कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग concepts, methods and principles.
For example, few cricketers are not having consistency. युवराज सिंह गुड प्लेयर बट कंसिस्टेंसी वॉज नॉट देयर. कब ज्यादा मारेगा, कभी बहुत कम रन. कंसिस्टेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना बेटर होगा. ओके, I think in mathematics, have you studied the term standard deviation or not? I am not sure. Have you learned the concept of standard deviation? कंसिस्टेंसी अगर ज्यादा है तो स्टैंडर्ड डिविएशन कम होगा. ओके, कंसिस्टेंसी इज रिलायबिलिटी. सो मोर द कंसिस्टेंसी बेटर इज द रिजल्ट. सो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इन एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. तो सिमिलरली इन accounting policies or accounting procedures or accounting standards, you need to have uniformity. It means that you need to follow the same accounting methods every year. तो यहां पर लिखा है accounting treatments and methods should remain same over a period of several years. ये इसका main part है. You should not change frequently. Accounting policies को same रखना होता है. Okay. And it helps in comparison. If you follow the same methods every year, then your financial statements will be reliable and it will be comparable. हर साल मेथड्स चेंज करोगे तो कंपेयर करना डिफिकल्ट हो सकता है. ओके, सो कंसिस्टेंसी से क्या होगा, आप ही अपने अकाउंट्स को प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर सकते हो. सपोज इफ यू चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन तो प्रॉफिट भी चेंज होगा. तो इन वन ईयर यू फॉलो वन मेथड, इन अदर ईयर यू फॉलो अदर मेथड. सो इन दैट केस you will not be able to compare your own profit and loss account of current year with the previous year क्योंकि methods change कर दी है. And when you change methods, then profits will also change. तो इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स की एक ही एक्सपेक्टेशन होती है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली. इट मींस it should be same over many years. Now here there is one word, it is called stakeholders. Can somebody explain me what is the meaning of stakeholders? Stakeholders, there is one term. Stakeholders means people connected with the company. Okay, stakeholders में सभी लोग आ जाएंगे, investors, creditors, debtors, government. Okay, stakeholders includes various parties which are connected with the business. That's it. So I hope you are able to understand this meaning of consistency. Okay, and in marks also, some students are consistently scoring good marks, but in case of some students there is no consistency. कब ज्यादा marks आ जाते हैं and sometimes they score very low depending on their mood. Okay, सो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप कोई भी जॉब में जाते हो तो आपके 10 के 12 के ग्रेजुएशन के सभी मार्क्स मांगे जाते हैं बिकॉज व्हाट दे वांट टू सी, दे वांट टू सी द कंसिस्टेंसी. अगर आप कंसिस्टेंटली अच्छा स्कोर कर रहे हो तो यू गेट ए चांस इन गुड कंपनी. एंड सपोज इफ देयर इज अ वाइड फ्लक्चुएशन देन देयर आर लोअर चांसेस. तो स्टेक होल्डर्स डजंट मीन ओनली द शेयर होल्डर्स. ओके, नाउ मैं शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि उतना ही जरूरी है. ओके, ऑल दीस आर एक्चुअली टू मच थियोरेटिकल बट यू शुड नो द बेसिक. देन वी हैव थर्ड कंसेप्ट, इट इज कॉल्ड अक्रूवल. नाउ फॉर एग्जांपल आई सोल्ड द गुड्स बट अभी तक पैसे मिले नहीं है, तो शुड आई रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन और नॉट? Hello, I have sold the goods but I am yet to receive the money. So should I record this transaction or not? Yes या no? Yes, I should record is the correct answer. Okay, तो क्या हुआ, भले पैसे मिले नहीं है, वो पर्सन आज नहीं तो कल देगा. Okay, that person has become your debtor when you have sold the goods. So here
Transactions should be recorded in the books of account when they occur. What is the main line? When they occur. अगर मैंने sell कर दिया है तो I should record. I should not wait कि ultimately when money will be received only then I will record the transaction. No. So it should be recorded as and when they occurred. And this system is called mercantile system of accounting. Mercantile system of accounting is something which we are learning. Okay. When there is credit sale, we used to record the transaction. And opposite of mercantile system of accounting is the cash system of accounting. Cash system of accounting और रिसिप्ट बेस्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? जो छोटे दुकानदार होते हैं, ओके, लेट्स से पान वाला है या कोई छोटी शॉप का ओनर है, तो वो रिकॉर्ड तब करता है जब पैसे मिलते हैं. तो प्लीज नोट, हम अकाउंटिंग में मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते हैं, तो इट मींस पैसे मिले या नहीं मिले लेकिन ट्रांजैक्शन हुआ तो वी शुड रिकॉर्ड. इफ देयर इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वी शुड रिकॉर्ड. इट्स अ डिफरेंट थिंग वेदर वी रिसीव मनी today or in future, we should record. And एक और इसका मीनिंग है, so it is the opposite of cash system. Cash system में we record only when cash is received or paid, but cash system is very easy and it is not followed by the companies. तो हम जो काउंटिंग करते हैं it is mercantile system. So here revenue or expenditure is recognized in the year they are realized. Realized or realized doesn't mean कि हमेशा receive ही होना चाहिए. Even if it is receivable, we should record this transaction. Okay. So देखो, in case of expenditure, even if we have actually not paid, for example salary of March we have not paid as on 31st March. मार्च की सैलरी अप्रैल में पे की है, but then also we should record this as expense because this transaction was actually there. Okay, वर्कर्स ने मार्च में काम किया है, भले आप पे अप्रैल में कर रहे हो, but you should record this as outstanding expense. तो ये कंसेप्ट भी शायद आपको क्लियर है. इट मीन्स ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर. ट्रांजेक्शन हुआ है तो रिकॉर्ड करो, भले पैसे बाद में मिले या हमने अभी तक पे नहीं किए, बट इट शुड बी रिकॉर्डेड. So write yes if you are clear about these three concepts: going concern, consistency and accrual. ओके, अब इसको कैसे इन्फोग्राफिक्स में कन्वर्ट करना है ये देखिए. सो दिस इज माय इन्फोग्राफिक्स. अब इसमें मैं कुछ लिखता हूं. लेट्स से गोइंग कंसर्न. ओके, एंड अबाउट गोइंग कंसर्न दिस इज द इंफॉर्मेशन. पहले मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं. Then I have consistency. And about consistency, let's say मैंने ये एक लाइन लिखी है. Then I have accrual, third concept. And about accrual, I have written here. अब I want to present this information beautifully in the form of a graph or chart or something like that. So I have selected this layout, sorry, insert. And in insert, I have one smart art. मैंने smart art select कर लिया. And let's say there are different formats. You can present in whichever way you like. For example, let's say I have selected this way. Okay, I have pressed OK. तो ये एक आ गया chart. And now I need to copy this. I need to paste this. Okay, size थोड़ी मैं बड़ी कर सकता हूं as per my requirement.
एंड इसमें देखिए जब मैंने ये सिलेक्ट किया है, इफ यू ऑब्जर्व दिस केयरफुली, इतना बॉक्स सिलेक्ट हुआ है. अब कंट्रोल प्रेस करते हुए मैं दूसरा प्रेस करूंगा. देखो वो आपको दिख नहीं रहा है. राइट नाउ मैंने कंट्रोल बटन प्रेस करके रखा है एंड कंट्रोल प्रेस करता हूं मैं तो ये कुछ ऐसा डिफरेंट शेप में होता है और मैं नीचे ये सिलेक्ट करता हूं. तो आई हैव सिलेक्टेड दिस 3 बॉक्सेस. वन मोर टाइम देखो, मुझे ये तीनों की साइज बढ़ानी है तो मैंने पहले तो इसको रैंडमली क्लिक किया तो देखो ये सिलेक्ट हो गया. देन कंट्रोल प्रेस किया एंड क्लिक किया, दूसरा सिलेक्ट हुआ. कंट्रोल प्रेस किया, ये प्रेस सिलेक्ट किया. सो कंट्रोल प्रेस करने के बाद जब आप माउस से क्लिक करते हो लेफ्ट क्लिक तो सिलेक्ट हो जाता है एक साथ. नाउ आई कैन इंक्रीज द साइज. तो क्या हो रहा है, कैन यू ऑब्जर्व समथिंग, व्हाट इज हैपनिंग? प्लीज स्पीक one or two of you so that I can understand. Some students are hearing. क्या हो रहा है on your screen if you are able to see that? Yes, साइज इंक्रीज हो रही है. देखो तो ये तीनों की साइज इंक्रीज हो गई है एंड ये बॉक्सेस को आप एडजस्ट कर सकते हो. यू कैन री एडजस्ट दिस बॉक्सेस. फॉर एग्जांपल ये तीनों बॉक्सेस मैंने कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट किए. अब तीनों को एक साथ मैं शिफ्ट कर सकता हूं, इसकी साइज में बढ़ा सकता हूं एंड नाउ ये 3 बॉक्सेस को मैं एडजस्ट भी कर सकता हूं. ओके, सो इट इज अप टू यू. This is actually when you do, then you will be able to understand in a proper way. Look here. So just a minute. हाँ, पहले एक शेप मैंने दे दिया. अब देखिए गोइंग कंसर्न एंड उसके बारे में जो भी मुझे लिखना है that I will copy from here and I will paste. Okay. Then I have consistency. देखो फॉर्मेटिंग थोड़ा बाद में भी कर सकते हैं. ऑब्जर्व करो, मैं लाइव बता रहा हूं ये कैसे करना है. कंट्रोल सी, control V. Okay, and third concept is accrual. So I have written here accrual and accrual के बारे में जो शॉर्ट में है वो मैंने लिख दिया. ओके, नाउ इसको अब टाइटल भी देना है और थोड़ी एडिटिंग भी करनी है. इसको मैं पूरे बॉक्स को सिलेक्ट कर देता हूं, कंट्रोल सी एंड देखो मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया. नाउ सो दैट यू कैन सी इन ए बेटर वे, बाजू के शीट में मैंने रख दिया. नाउ आई हैव डन सम अलाइनमेंट और अब मुझे इसका टाइटल भी देना है. These are fundamental accounting assumptions. तो I will go to insert, मुझे टाइटल देना है. So I can go to these shapes and shapes में कोई पर्टिकुलर डिजाइन में सिलेक्ट कर सकता हूं जो टाइटल के लिए सूटेबल लगे. Let's say I have selected this design. So I feel you are able to see on your screen. ओके उसके अंदर ब्लू कलर है, यू कैन चेंज द कलर एंड इसमें इफ यू वांट टू राइट समथिंग तो यू कैन डू राइट क्लिक. सो आई विल डू राइट क्लिक एंड एडिट टेक्स्ट. तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकता हूँ. तो व्हाट इज द टाइटल? दीज आर फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions. तो मैंने लिख दिया फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption. अब
मुझे क्या है, ये टाइटल को थोड़ा बड़ा रखना है। सो सिलेक्ट करूंगा, फॉन्ट साइज मैं इंक्रीज कर देता हूं 16, बोल्ड कर दिया, ओके, एंड इसको ड्रैग कर दिया। सो देखो धीरे धीरे ये शेप आ रहा है, और इसका मुझे साइज इस वे से बढ़ाना है, तो आई कैन डू लाइक दिस। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, देयर आर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये सेंटर में नहीं है, सो आई हैव सिलेक्टेड कंट्रोल ए एंड सेंटर अलाइनमेंट, ओके, सो ये सेंटर में हो गया। स्टिल इफ आई वांट टू इंक्रीज दिस फॉन्ट साइज, सो आई कैन डू लाइक दिस। अब थोड़ा सा मैं ऊपर एडजस्ट करता हूं, तो व्हाट डू फील, अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस, ओके। अब इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, ओके, ये बॉक्सेस थोड़े आगे पीछे हैं, तो थोड़ा धक्का मारना है यहाँ से, उसको थोड़ा खींचना है, एंड सेम लगना चाहिए। पता नहीं कभी कभी कंप्यूटर्स में ये मैं बड़ा कर रहा हूँ तो छोटा हो रहा है, तो उसका भी एक तरीका है। मैंने कंट्रोल सी कर दिया ऊपर और नीचे, ओके। अच्छा, बैक जाना है तो यू कैन प्रेस कंट्रोल जेड। सो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है दैट आई डोंट वांट, तो वो मैंने निकाल दिया। सेकंड पॉइंट, आई डोंट वांट टू ऐड, तो यहाँ पर आकर एक डॉट दिख रहा है। इफ यू डोंट विश टू राइट सेकंड पॉइंट, बैक स्पेस दबा दो, ये डॉट जो छोटा है बैक स्पेस दबा दो, तो दिस विल गो आउट। एंड ये थोड़ा सा बड़ा था तो उसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं, सो दैट तीनों एक साइज में आ जाए। सो ये शायद आपने समझ लिया कि ये कैसे करना है, पहले से बेटर लग रहा है। एंड यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन टू चेंज just a minute. तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, एंड आई डोंट नो, मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूं, देखो एज यू कैन सी, लेकिन कभी कभी ये इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो रहा है, बट एनीवे अब देखिए। सो आई होप, हाँ, अब ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है एज कंपेयर टू प्रीवियस। तो देखो ये मैंने एक डिजाइन बना दी, तो आई हैव प्रेजेंटेड फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। अब इसको क्या करना है, ये जो दिख रहा है उसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। देन लुक हियर, पेज लेआउट, प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया। मैंने प्रिंट का एरिया सेट कर दिया, यानी उतना ही प्रिंट होगा। देन आई विल गो टू फाइल, फाइल में मैं यहां पर एक्सपोर्ट करूंगा, एक्सपोर्ट में क्रिएट पीडीएफ करूंगा, ओके। लेट से मैंने डेस्कटॉप पर यहां पर नाम दे दिया फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, लेट से पब्लिश। सो क्या हो जाएगा, जो पीडीएफ मैंने बनाई थी वो यहाँ पर आ जाएगी, बट आप देख सकते हो यहाँ पर शायद प्रिंट एरिया के बाहर चला गया था, तो इसलिए थोड़ा कट हो रहा है, तो आई नीड टू चेंज इट। तो फिर से मैं एक्सेल में आऊंगा, देखो यहाँ पर एक मार्जिन दिख रही है, तो आई कैन रिड्यूस द स्केल, मैं स्केल को रिड्यूस कर सकता हूं। सो इफ आई रिड्यूस द स्केल 90% से, देखो लाइन यहाँ फिर भी इतना एरिया कट हो रहा है, तो वो टेल्स आई कैन डू, मार्जिन्स में जाऊंगा एंड मार्जिन्स को नैरो कर दूंगा ताकि ज्यादा प्रिंट हो सके। ओरिएंटेशन में जाऊंगा और मैं लैंडस्केप कर दूंगा ताकि ये पूरा पे जा सके। और फिर एक सजेशन है, एक्सपोर्ट करने से पहले फाइल में प्रिंट में जाके चेक कर लो क्या ये पूरा दिख रहा है, तो यस, एज यू कैन सी ये यहाँ पर पूरा दिख रहा है, ओके। अब इसको आप प्रिंट कर सकते हो। सो एक्सपोर्ट में जाके आई विल अगेन प्रेस क्रिएट, एंड डेस्कटॉप पे मैं फिर से इसको सेव कर देता हूं विद द नेम फंडामेंटल, जो ऑलरेडी फाइल थी उसको रिप्लेस कर देता हूं, और ये ओपन हो जाएगी, ओके। यहाँ पर डिजाइन में आप समझ गए, थोड़ा ऊपर नीचे करना बाकी है क्योंकि लाइव है, आई डोंट हैव मच टाइम, सो आई हैव ट्राइड टू से हाउ टू
create this infographics. So can I say you are able to see this PDF file in front of you, जिसमें फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions है, एंड ये फंड साइज डिक्रीज करोगे तो ये प्रॉपरली दिख जाएगा. डिजाइन भी थोड़ी आप चेंज भी कर सकते हो, इट इज अप टू यू. तो दिस इज the one type of art. You are presenting fundamental accounting assumption in a very proper way. तो ऐसी आपको PDF फाइल बनाकर सेंड करनी होगी. बट प्लीज वेट फॉर द टुमारो सेशन. कल मैं और कंसेप्ट सिखाऊंगा एंड देन यू विल हैव टू डू. सिर्फ ये 3 ही नहीं करने हैं. Tomorrow also I will teach you few more concepts and then you can start. So any doubt so far in today's session? तो Are you सर clear? इसका सबमिशन कब भी है? सबमिशन के लिए आई विल गिव यू 10 days टाइम. ओके, मैंने तो अभी लाइव बताया है आपको. अच्छा, इसमें देखते हैं क्या कुछ डिजाइन चेंज का ऑप्शन आता है. ये मैंने सिलेक्ट किया है. मैं इनसेट में गया, स्मार्ट आर्ट में गया और कुछ डिजाइन्स तो है अलग अलग. हाँ नहीं, अभी अलाउ नहीं कर रहा है. लेकिन स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम आप करते हो तो इट कैन ऑल्सो अलाउ यू टू चेंज द डिजाइन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी क्लियर कि विच डिजाइन यू रिक्वायर. हाँ देखिए, हाँ देखो मैजिक हुआ. मैंने ये बॉक्स सिलेक्ट करके रखा था, ऊपर ये बॉक्स आया तो सपोज मैंने ये प्रेस किया तो डिजाइन हैज चेंज्ड. ओके, आर यू गेटिंग द पॉइंट? देखिए, ओ हो, ये तो और अच्छा लग रहा है. यस और नो? यस सर. हाँ, सो यानी बहुत अच्छा लगता है कि देखो बस एक जस्ट एट ए क्लिक ऑफ बटन यू आर एबल टू डू सो मेनी थिंग्स एंड दिस विल हेल्प यू इवन इन फ्यूचर. कोई भी पीपीटी बनाओगे, ये फंक्शन आपने इतना डिटेल में यूज नहीं, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं ये रख रहा हूँ. तो जस्ट सी, ऐसा हाथ से आप नहीं कर सकते. तो देर आर वेरियस ऑप्शंस ओके बाय विच यू कैन एक्सप्लोर. अच्छा, ये कुछ साइंटिफिक टाइप का लग रहा है. ओके, ये और अच्छा है. सो इवन आई एम फीलिंग एक्साइटेड कि अरे मजा आ गई. ओके, ये मैथमेटिकल दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस. ओके, लेकिन ऐसा मैथ्स वाला मत करना. ये तीनों कंसेप्ट में कुछ ऐसा ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है. तो योर लॉजिक हैज टू प्रिवेल. सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. देखो कितनी सारी डिजाइन है. वाओ, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है. So you have got the idea कि देखो इतनी इंफॉर्मेशन को कितने अलग अलग तरीके से मैं बता सकता हूँ. So even मैंने भी ये अभी एक्सप्लोर किए हैं, ये सिर्फ लाइव ही में बता रहा था. तो आई होप यू आर वेरी क्लियर अबाउट दिस कंसेप्ट्स. ओके, जो पसंद आए वैसे डिजाइन आप रख सकते हो. और कुछ कंसेप्ट मैं कल सिखाऊंगा. प्रेजेंटेशन आपको करना होगा एंड इट्स वेरी इजी. बस आपको क्या है, एक PDF A4 साइज का करना है. मैंने अभी बताया, देखो इन दिस PDF बाकी खाली है. मैंने सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन बताया है. आपको क्या है, PDF पूरा भरना होगा A4 साइज का. तो कुछ कंसेप्ट्स एक्स्ट्रा भी आप ले सकते हो. दैट आई विल गाइड यू. सो बाय टुडे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू इन्फोग्राफिक्स. कल का सेशन होगा, इसमें फाइनली हम कंप्लीट करेंगे और एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स. टेक्निकल पार्ट में कल एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं कुछ थियरी बताऊंगा. एंड टेक्निकल पार्ट आज मैंने आपको बता दिया है. आई विल शेयर दिस सेशन सो दैट यू कैन refer this again and go through how to do this. Okay? सर ये टेक्स्ट बुक में कौन सा चैप्टर है? टेक्स्ट बुक में थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग करके एक चैप्टर है. लेट मी टेल यू द नंबर. चैप्टर 3 है, चैप्टर 3. तो सर वहां से कॉपी करके लिख सकते हैं ना? हाँ, लेकिन छोटा सा लिखना. इन्फोग्राफिक्स में बहुत ज्यादा नहीं चाहिए. ग्रेवाल अंकल ने भर भर के लिखा है तो ऐसा नहीं, थोड़ा ही चाहिए. आपको समझकर मेन लाइन लिखनी होगी लाइक दिस. ओके सर. ओके, चलिए, बाय बाय, हैव अ नाइस डे. बाय सर. या अटेंडेंस उसी में मार्क कर दो. हाँ सर.